ईरान के शहीद सुप्रीम कमांडर आयतुल्लाह खामनाई की अलविदाई मरासिम में पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, तेहरान के मुसल्ला इमाम खुमैनी पहुंचे। शहीद के दर्जात की बुलंदी की दुआ की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, बाकिर गालिबाफ और अब्बास अरागची को पुरसा दिया। मसूद पज़ेश्कियान और अब्बास अरागची ने फील्ड मार्शल को गले लगाया। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने शहीद सुप्रीम कमांडर को खिराज अकीदत पेश किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, अता तारड़, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत दीगर शख्सियात की अलविदाई मरासिम में शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस्तंबुल पहुंच गए। अतातुर्क एयरपोर्ट पर तुर्क वज़ीर तिजारत, पाकिस्तानी सफ़ीर और दीगर ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर की मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, खत्ते में अमन पर बात होगी। तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान की मेज़बानी में बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। खुसूसी इक़्तिसादी ज़ोन्स, तवानाई, IT, निजकारी समेत दीगर शोबों में सरमायाकारी पर गुफ्तगू होगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तेहरान में ईरानी क़यादत से मुलाकातें। फील्ड मार्शल ने वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची से मुलाकात में शहीद रहबर मौज़म सैयद आयतुल्लाह खामनाई की ईरान के लिए खिदमात को ज़बरदस्त खिराज अकीदत पेश किया। फील्ड मार्शल ने ईरानी वज़ीर दिफ़ा सैयद माजिद इब्न रज़ा से भी मुलाकात की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर शहीद खामनाई की अलविदाई मरासिम और अहम मुलाकातों के बाद वतन वापस पहुँच गए। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी और आला सिविल मिलिट्री हुकाम ने अलविदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमिनी से भी मुलाकात हुई। दो तरफ़ा उमूर पर गुफ्तगू, खत्ते की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के आखिरी मरासिम जस्द खाकी मसला इमाम खुमैनी कॉम्प्लेक्स में मौजूद। अलविदाई तकरीब में रिक्कत आमेज़ मनाजर, हराम कश्कबार, फिजा सोगवार। शहीद के जस्द खाकी को रोज़ा इमाम हुसैन के सुर्ख परचम में लपेटा गया। सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा इराक और किर्गिस्तान के सदूर भी शरीक हुए। बांग्लादेशी वफ़द, फ़लस्तीनी उलमा और हिज़्बुल्लाह के शहीद रहनुमाओं के वरसा भी दुआया तकरीब में शरीक हुए। पाकिस्तानी उलमा ने भी ताज़ियती इज्तिमा में शिरकत की। 100 मुल्कों के मेहमान शहीद रहबर मौज़म की अलविदाई मरासिम में शिरकत कर रहे हैं। हफ्ता और इतवार को अवाम शहीद सुप्रीम लीडर का आखिरी दीदार कर सकेंगे। जस्द खाकी जुलूस की शक्ल में कुम, नजफ और करबला के बाद मशहद ले जाया जाएगा, जहां 9 जुलाई को तदफीन होगी। शहीद आयतुल्लाह खामनाई के दामाद शहीद डॉक्टर मिसबा बाकरी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पाकिस्तान और ईरान की मोहब्बत दो तरफ़ा है। ये मोहब्बत ना होती तो हम कभी पाकिस्तान की सालिसी कबूल ना करते। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई की तेहरान में ARY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, सालिसी में बेहतरीन किरदार पर पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम का शुक्रिया अदा करते हैं। दोनों मुल्कों की दो तरफ़ा मोहब्बत हमेशा कायम रहेगी। ARY न्यूज़ की टीम तेहरान में मौजूद। शहीद सुप्रीम लीडर की आखिरी रसूमात पर ARY न्यूज़ की खुसूसी कवरेज 9 जुलाई तक जारी रहेगी। चीन का आला सतह का वफ्द आयतुल्लाह खामनाई की अलविदाई तकरीब में शिरकत के लिए तेहरान पहुंच गया। चीनी पीपल्स कांग्रेस के नायब सदर ने ईरानी पार्लिमानी स्पीकर बाकिर गालिबाफ से मुलाकात की। बाकिर गालिबाफ ने कहा, चीन एक ऐसा मुल्क है जो मुश्किल हालात में हमारे साथ खड़ा रहा। आपने हुर्मुज़ में चीनी जहाज़ों की आमद-ओ-रफ्त से मुतालिक मसाइल हल कर दिए। चीन और ईरान के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देंगे। अमरीका की जानिब से पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों की भरपूर हिमायत। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है, पाकिस्तान को दहशतगर्दाना हमलों के खिलाफ
अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। अमेरिका दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के हक के दिफा की हिमायत करता है। पाकिस्तानी अवाम को दहशतगर्दी से शदीद नुकसान पहुंचा है। लाहौर में गैर मुल्की खवातीन से ज्यादती और अगवा की केस की तफ्तीश। पुलिस ज़राए का कहना है गैर मुल्की खवातीन और मुलजिम अहमद रजा डार के दरमियान क्रिप्टो करेंसी का तनाज़ा था। मुलजिम अहमद रजा डार ने खवातीन से 15 लाख अमरीकी डॉलर वसूल करने थे। क्रिप्टो करेंसी की ये रकम पाकिस्तानी रुपयों में 45 करोड़ रुपए बनती है। मुलजिम अहमद रजा डार ने खवातीन को बहाने से पाकिस्तान बुलवाकर अगवा का ड्रामा रचाया। मुलजिमान अहमद रजा डार, हसन रजा, सिकंदर अजीज़ खान और साजिद अली का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इसाक डार की करीबी अजीज पर लाहौर के डिफेंस थाने में मुकदमा दर्ज है। लाहौर में गैर मुल्की खवातीन से ज्यादती। फैसल बाउडर ने नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा, कुछ जमहूरी जनाजे सालों से मुल्क को लूटने के बाद अब इज्जतें भी लूट रहे हैं। केस को रेप के बजाय भत्ताखोरी तक महदूद करने की कोशिश की जा रही है। पहले ही कहा था कुछ पाकिस्तानियों के इंटरनेशनल स्कैंडल्स और वीडियोस मंजर-ए-आम पर आएंगी। पाकिस्तान को फैमिली कॉरपोरेशन की तरह चलाया जा रहा है। हम जमहूरी लोग इस हद तक गिर चुके हैं कि माँ, बहन और बेटी का फर्क भी भूल गए। पाकिस्तान के इमेज का जरा सा भी एहसास है तो इसाक डार फौरी ओहदे से इस्तीफा दें। शर्मनाक इल्जाम के बाद कौन इसाक डार के साथ पाकिस्तान के झंडे तले खड़ा हो सकता है। काना के अलमनाक हादसे पर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। वहाँ पर गफलत तो हुई, लेकिन वालिदैन भी रजिस्टर्ड सेंटर्स में बच्चों को भेजें। अगर आप अपने घरों में महफूज नहीं तो मैं नाकाम हूँ। अगर कोई बच्चा गटर में गिरकर मरता है तो वो मेरी जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की कहना आमद। जहाँ बहाक बच्चों के वालिदैन से मुलाकात, ताज़ियत का इजहार किया। जहाँ बहाक और जख्मी होने वाले बच्चों के वालिदैन में चेक तकसीम किए। कहा, दुख की घड़ी में मुतासरा खानदानों के साथ खड़े हैं। अगरचे कि इंसानी जान की कोई कंपनसेशन नहीं है, वो करोड़ों रुपए में भी वो वापस नहीं आ सकता, लेकिन सिर्फ चंद लाख के चेक तकसीम करके मसले को हल नहीं किया जाएगा। जो घरों की जरूरत है वो भी पूरी की जाए और डेवलपमेंट का काम भी यहाँ पर पूरा किया जाए। सिर्फ इमदाद देना काफ़ी नहीं, यहाँ के मसाइल को भी हल करना चाहिए। आवाम को हैसियत ना देने का तर्ज अमल तर्क करना पड़ेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की काना हादसे में जहाँ बहाक बच्चों के अहले खाना से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, यह वज़ीर आज़म का हल्का है और यहाँ स्कूलों की इमारतें मखदूश हैं। वो काम बताएं, पंजाब में कितने स्कूलों में सहूलतें हैं। जमात इस्लामी मुतासरीन की मदद करेगी। रावलपिंडी इंतजामिया में आला सतह पर तकर्रुर तबादले। कमिश्नर रावलपिंडी मोहम्मद आमिर खटक को ओहदे से हटा दिया गया। CPO रावलपिंडी सैयद खालिद महमूद हमदानी को ओहदे से हटा दिया गया। पुलिस ऑफिस लाहौर रिपोर्ट करने का हुक्म। हसन मुश्ताक सुखेरा CPO और रावलपिंडी तैनात। हसन मुश्ताक सुखेरा फौरी तौर पर बतौर CPO रावलपिंडी ओहदे का चार्ज संभालेंगे। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हसन बकार चीमा को भी ओहदे से हटा दिया गया। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद नदीम नासिर डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी तैनात। पेट्रोल और डीजल ₹1.97 सस्ता। पेट्रोल 1 लीटर 297 रुपये 53 पैसे का हो गया। डीजल की नई कीमत ₹309.50 मुकर। नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत ने पेट्रोल पर लेवी में ₹6.22 फी लीटर इजाफा कर दिया। पेट्रोल पर लेवी ₹64.14 से बढ़कर ₹70.36 फी लीटर हो गई। डीजल पर लेवी में ₹6.22 फी लीटर कमी। डीजल पर लेवी ₹77.04 से कम होकर ₹70.82 हो गई। मिट्टी के तेल पर लेवी ₹20.36 फी लीटर बरकरार। लाइट डीजल पर लेवी ₹15.84 फी लीटर है। बारी बारी सारे इक़्तिदार के मज़े लेके और आज भी वादे करने फिर आ जाते हैं। कोई 3 दफ़ा, कोई 4 दफ़ा, कोई 2 दफ़ा यहाँ पे हुकूमत बना चुका है। अगर आपकी हुकूमत थी तो पहले क्यों नहीं ये काम किया? अगर आपने कोई मंशूर दिया था पार्टी ने तो उस पर अमल दरामद क्यों नहीं किया?
हुकूक के लिए कश्मीर के लोग हमारे पास आए हैं, क्या ये उनके पास जाएंगे जो महरूमियों के जिम्मेदार हैं? जो पहले महरूमियां दूर ना कर सके वो अब क्या करेंगे? इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अलीम खान की सरदार तनवीर इलियास के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आज़ाद कश्मीर के बच्चों को 100% तालीम दी जाएगी। आज़ाद कश्मीर में जो करप्शन में मुलव्वस पाया गया वो वजीर नहीं रहेगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आज़ाद कश्मीर के इस्लामाबाद में लॉन्चिंग तकरीब। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने कहा, आवाम को बिजली 3 रुपये यूनिट देना किसी तौर पर भी काबिल अमल नहीं। वफाकी हुकूमत कल ये मुराद वापस लेगी तो फिर से शदीद मसला खड़ा होगा। आज़ाद जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली के इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की वापसी में एक दिन की तोसी। उम्मीदवारान कागजात नामजदगी तक वापस का आज आखिरी दिन है। हतमी उम्मीदवारों की फहरिस्त कल जारी होगी। इंतखाबी निशानात 6 जुलाई को अलॉट किए जाएंगे। DI खान में फितनल खवारिज के दहशत गर्दों का थाना यार्क पर हमला नाकाम बना दिया गया। पुलिस के मुताबिक अहलकारों की भरपूर जवाबी कार्रवाई से हमला आवर फरार हो गए। दहशत गर्दों ने 3 अतराफ से हमले में छोटे बड़े हथियार इस्तेमाल किए। 2 तरफा फायरिंग का सिलसिला 40 मिनट तक जारी रहा। किसी जारी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। DPO जियाउद्दीन अहमद की पुलिस एहलकारों को बेहतरीन कार्रवाई के मुजाहरे पर शाबाश। बलूचिस्तान के जिला शेरानी में बस खाई में गिरने से 40 अफराद जान से गए, मुतअद्दिद जख्मी। हादसा दाना सर पर पेश आया। वज़ीर आला बलूचिस्तान के मौबने खुसूसी शाहिद हिंद ने बताया, हादसा ओवर स्पीडिंग और ओवरलोडिंग के बायस पेश आया। एक जख्मी मुसाफिर के मुताबिक मुसाफिर से झगड़े के बाद ड्राइवर ने जानबूझकर बस खाई में जा गिराई। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म का जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। पेशावर में जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अहाते में खातून वकील पर तशद्दुद। मुलजिम ने खातून वकील को कमरे अदालत से निकलते ही उठाकर जमीन पर पटका। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की इंक्वायरी के बाद मुखालिफ फरीक अब्दुल सादिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मतन के मुताबिक वाक़या 23 जून को पेश आया। दीवानी मुकदमे के समात के दौरान गालम गलोच पर अदालत ने मुखालिफ फरीक को बाहर निकाल दिया। मुखालिफ फरीक अब्दुल सादिक ने खातून वकील के कमरे अदालत से निकलते ही हमला कर दिया। माजी के वाक़यात से सबक सीखा, शहरी सहूलतें बेहतर बना रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की गुलिस्तान जौहर में फायर स्टेशन के इफ्तिताह के मौके पर गुफ्तगू। कहा, 30 साल बाद फायर स्टेशन तामीर किया गया है। फायर स्टेशन की बहाली के साथ मशीनरी और आलात को भी अपग्रेड किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी शहर को मजीद बेहतर बनाएगी। सदर ट्रंप डेमोक्रेट्स की जीत से खौफजदा, रिपब्लिकन्स को मुतनब्बा कर दिया। कहा, डेमोक्रेट्स जीत गए तो बड़ी तब्दीलियां करके रिपब्लिकन्स का जीतना नामुमकिन बना देंगे। फिर मैं घर में बैठकर कहूंगा मैंने पहले ही खबरदार कर दिया था। डेमोक्रेट्स इक़्तिदार में आते ही फिलिबस्टर खत्म करके फौरी कानून साजी करेंगे। डेमोक्रेट सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद केस तक बढ़ाना चाहते हैं। सेनेट में 2 नई रियासतें शामिल करके अपनी अक्सरियत बढ़ाएंगे। फिलिबस्टर तवील बहस करके बिल रोकने का हथकंडा है, जिसे खत्म करने के लिए 60 सेनेटर्स के वोट दरकार होते हैं। अमेरिका भर में आज आज़ादी का 250वां जश्न रिवायती जोशो खरोश से मनाया जाएगा। शानदार आतिशबाजी, परेड्स और सकाफती प्रोग्राम्स की तैयारियां जारी। सदर डोनाल्ड ट्रंप कौम से खिताब करेंगे, जिसमें वो मुल्क की तरक्की, यकजहती और मुस्तकबिल के अज़ाइम का खाका पेश करेंगे। दुनिया भर से सरबराहान मुमलिकत की जानिब से भी सदर ट्रंप को तहनीती पैगामात भेजे जा रहे हैं। नोवाक जोकोविच ने विंबलडन ओपन में एक और हरीफ को ढेर कर दिया। सब टेनिस स्टार प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। फ्रांसीसी हरीफ आर्थर को सख्त मुकाबले में 3-1 से शिकस्त दी। पहले और आखिरी सेट का फैसला टाई ब्रेकर पर हुआ।
और मारूफ सूफी लोक गुलकार अलन फ़कीर की 26वीं बरसी आज मनाई जा रही है। काफ़ी गायकी में महारत रखने वाले अलन फ़कीर की मोहम्मद अली शाहकी के साथ गाए गीत तेरे इश्क में जो भी डूब गया और मिली नगमा, इतने बड़े जीवन सागर में तूने पाकिस्तान दिया से शोहरत मिली।